घर के अंदर बहुत सारा पुण्य का वैभव दिखाई दे रहा। एक दिन पूर्व में भी कहा था उस बात को कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है तो पुण्य है। सबसे खतरनाक चीज, अगर सिर्फ आपके पास पुण्य है और पुण्य के साथ गुण नहीं है तो आपका पुण्य दुनिया में आपको ऐसी जगह ले जाकर के पटकेगा कि आप निकलने की कोशिश भी करेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। सर्वोत्कृष्ट स्थिति जहां सप्तम पृथ्वी की 33 सागर की है, वहां पर जाकर के आपका पुण्य आपको वहां पर स्थापित तो कर देगा, निकालने की कोई व्यवस्था नहीं बताएगा। संसार में जितने भी परिवार हैं और जितने भी माता पिता हैं, सबको एक ही बात की चिंता होती है कि अपने पुत्र का लालन पालन बहुत अच्छे से करूं, और अंतरंग का वो भाव रहता है कि मेरा बच्चा है तो इसको दुनिया की वो सारी सुख सुविधाएं दूं जिसके अभाव में मैंने जीवन जिया है, वो एक भी अभाव कभी भी मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा। हमारे घर में छोटा सा पंखा था, हमारा बच्चा पैदा हुआ है, हम पूरी कोशिश करेंगे घर में एक एसी लगा दें। हम टूटी खाट पर सोए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे अपने बच्चे के लिए डनलफ का एक बेहतरीन गद्दा बना दें। हमारी पूरी जिंदगी बाथरूम के टूटे हुए दरवाजे पे निकल गई। कई बार ऐसा देखना बंधुओं, कई लोगों के घरों में बाथरूम का दरवाज़ा नीचे से ऊपर से इतना टूटा हुआ होता है, वो कभी नहीं बदल पाते पुरुषार्थ के कारण। उनका एक ही तरफ पुरुषार्थ चलता है, पैसा कमाने का। तो मेरी पूरी जिंदगी टूटे हुए बाथरूम में छोटे से कमरे में निकल गई। मैं अपने बच्चे को दुनिया की सबसे अच्छी सुविधा दूंगा। उसका बाथरूम भी एक कमरे के बराबर होगा, उसमें एक बाथटब लगा होगा, एक बेहतरीन कमोड लगा होगा, एक बढ़िया चित्र पेंटिंग बनी होगी, उसमें भी एक एसी होगा। ये विचार कौन से माता पिता का नहीं रहता? हर माता पिता चाहते हैं कि जब हमारा मकान बनेगा तो हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे बोलेंगे कि हमारे पिता जो बना के गए हैं वो बिल्कुल अद्भुत है। लालसा रहती है अंदर। हमने पूरी जिंदगी 2 जोड़ी कपड़े में निकाल दी। जब हमारा बेटे की शादी होगी तो हम तो वैसे ही रहें, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तो निकल गई, लेकिन बेटे को रेमंड कंपनी का एक बेहतरीन कोट, अच्छी शर्ट, अच्छा पैंट होना चाहिए हमारे बच्चे के पास। हर माता पिता के अंदर ऐसा भाव रहता है। और दुनिया में जितना भी पुरुषार्थ दिखता है बंधुओं, ये सारा का सारा पुरुषार्थ उन्हीं माता पिता की देन है जो अपने बच्चे के लिए दिन भर अपनी दुकानों में लगे रहते हैं। सुबह से पिताजी बच्चे को जगा करके, बेटा तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो गया है और मैं दुकान जा रहा हूँ। माँ संभालती है बहुत कुछ घर के अंदर, और माँ के अंदर भी ये भाव है जो दुख हमने भोगा वो हमारी बच्ची नहीं भोगेगी। शादी भी करेंगे तो ऐसी जगह में करेंगे जहाँ पर इतने बड़े खानदान की, परिवार की किचकिच न हो। एक छोटी सी फैमिली मिल जाए, 50 लाख 70 लाख रुपए का एक जॉब वाला लड़का मिल जाए, ये ख्वाब कौन सी माँ का नहीं रहता? हर माँ चाहती है एक पुत्र, एक दामाद ऐसा मिले जो देखने में सुंदर हो, फॉरेन में सेटल हो, 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता हो, वह हमारी लड़कियां को ले जाए और हमारी लड़कियां उतने खुश रहे, हम इतने खुश रहें। सबकी इच्छा है। बच्चों का लालन पालन शिक्षण जो होता है वह भी इसी उद्देश्य को लेकर के होता है स्कूलों में बंधु। प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर अगर आप एक नज़र डाल करके देखें तो आपको पता चलेगा
कि जब कक्षा 5 पे विद्यार्थी का प्रवेश होता था, उस 5वीं कक्षा के बाद विद्यार्थी को 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। विषय में कितने? 18। और आज सिलेबस को कम करते 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 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी और इंग्लिश, ऐसे 6 सब्जेक्ट में पीसीएम ले लिया या बायो सेक्शन ले लिया या कॉमर्स ले लिया, और सिर्फ 6 सब्जेक्ट में पूरी शिक्षण पद्धति सिमट गई। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लड़का क्या खाता है और क्या पीता है। वहाँ पर एक लग्जरी स्कूल में चूंकि आपने परिस्थितियों का दुख देखा है, लेकिन आप अपने बच्चे को दिखाना नहीं चाहते, तो आपका बच्चा चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुआ है। बच्चे के आने से पहले घर में एक कार आ जाए, उसकी माँ की डिलीवरी होगी तो क्या किसी की बाइक मांग करके स्कूल लेकर के जाएंगे, हॉस्पिटल? पहले एक कार ले आए, बच्चे को सब सुविधा दी। सुविधा देने के बाद पिता अपने काम में लग गए। संतान हो गई है और संतान के लिए लालन पालन के लिए खर्चा लगता है, तो पिता दुकान में लगा रहता है, माँ अपनी गृहस्थी में लगी रहती है और बार बार एक ही चीज़ सोचती रहती है, जो दुख मैंने भोगा मेरी संतान किसी कीमत में नहीं भोगेगी। ऐसा विचार कौन से दंपति का इस सृष्टि पर नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा ही विचार अंतस मन में पैदा होता है। 6 विषय पढ़ा दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या फिर हिंदी और इंग्लिश। बच्चा धीरे 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 अपने आप बड़ा होता रहा, उसको कुछ करना नहीं पड़ा। पिता हर साल फीस भर देते हैं, पिता उसके उच्च जीवन निर्माण के लिए उसको सिम्बायोसिस में भेजते हैं, दिल्ली कॉलेज में भेजते हैं, एलिन में भेजते हैं, किसी और अच्छी विदेशी कंपनियों में जॉब लग जाए, इसके लिए उच्चतम शिक्षा देने का प्रयास हर दंपति, हर माता पिता करता है। लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है ये और देखने की बात है। हाँ, सिलाई शून्य आता है बंधुओं। जब आपके नाजों में लाडों में पड़ी हुई लड़की, आपकी बेटी जिसको आपने कभी अबक्ष नहीं खिलाया, जब वो किसी दरिद्र या क्षुद्र कुल के व्यक्ति के साथ अपने संबंध स्थापित करके, और फॉरेन में चूंकि उसका 50 लाख का पैकेज है और इसका 1.5 करोड़ का पैकेज है, दोनों मिलकर के एक धारणा बना लेते हैं कि हम विदेश में अच्छे से रह लेंगे, तब माता पिता को अंदर बहुत पीड़ा होती है। लगता है कहीं हम शकल दिखाने लायक नहीं रहे। जब आपका ही पुत्र किसी मांसाहारी कुल की कोई बेटी को घर में लाता है, जो आपके व्यवहार आचरण को बिल्कुल भी नहीं समझती है, और वो उसके पीछे पड़ जाता है कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, तब हम मंदिरों में जा कर के बार बार भगवान से पूछते हैं, कहाँ कमी रह गई थी, किस बात की कमी की मैंने कि हमारे बच्चों ने ऐसे गुल खिलाए हैं। आपके घर में ऐसी घटना नहीं घटी ना बंधुओं? बहुत भाग्यवान हो जिनके घरों में घट गई। उनके घरों की, परिवार में बुजुर्गों की मानसिक स्थितियां देखने लायक होती हैं। माँ सुबह 6:15 बजे मंदिर आकर के दर्शन करके चली जाती है कि भैया 8:30 पे आएंगे, तो लोग पूछेंगे, सुना तुम्हारी लड़की अब भग गई। मारे शर्म के सुबह 6 बजे जिनेंद्र देव का दर्शन कर लेती। पिता कल तक पूजन अभिषेक करता था, अब धीरे से अभिषेक और पूजन से किनारे पल्ला खिसका लिया। क्यों? अरे हमने सुनी है उसकी तो लड़की चौधरी के साथ भग गई है। हाँ, फिर अब उन्हीं से पूछ ले, मंदिर तो आत है। मंदिर में धीरे धीरे पिता का धर्म ध्यान खत्म, माँ का धर्म ध्यान खत्म। बार बार ये अंतस मन में आदमी सोचता है कि क्या नहीं दिया बच्चे को। एक अच्छा मकान दिया, एक अच्छी गाड़ी दी, अच्छी शिक्षा के लिए डेली कॉलेज में भेजा, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे से सोए, एक एसी लगा दिया, बच्चे को दुविधा नहीं हो, दुख नहीं हो, मनोरंजन के लिए 100 इंच की इतनी लंबी चौड़ी 1.5 लाख रुपए की टीवी लगा दी, एक अच्छा सोफा सेट लगा दिया कि बच्चा कहता था
कि हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं तुम्हारे घर में स्टैंडर्ड नहीं है, ना चाहते हुए भी पापा का खानदानी सोफ़ा सेट कुर्सा सब फेंका, नए ज़माने का लाए, ज़माने के हिसाब से अपने आप को वेल मेंटेन किया। जब सब कुछ अच्छा हो गया, जब सोचा लड़का 22 साल का है, बेटी 21 साल की हो गई है, अब इसका विवाह और एक अच्छे ऊंचे कुल में कर दे, तब पिता से बेटी एक शब्द कहती है कि हमारी ज़िंदगी का निर्णय लेने वाले आप कौन होते हैं? आपको क्या अधिकार है कि भाई हम मैच्योर्ड हैं, वी आर लिटरेट, MBA किया है, CA किया है, CFA किया है, हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा सब आप ही देखेंगे क्या? हम भी तो कुछ दिमाग रखते हैं कि नहीं? बराबर रखते हैं, तब तो आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, तब तो आपका जीवन वहां जाना चाह रहा है जहां आपको दिख नहीं रहा। अभी पिछले साल की भोपाल की जो जैन समाज में शादी विवाह होते हैं उसकी एक पत्रिका निकली बंधुओं, बाहर आई। पत्रिका में 29, 30 और 31 साल की 40,000 लड़कियों के नाम हैं। पैकेज है 40 लाख, 45 लाख, 35 लाख, 38 लाख, 70 लाख रुपए। उम्र 31 साल, पैकेज 60 लाख रुपए। एक लड़का नहीं मिल रहा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 1700 उन बेटियों के नाम हैं जिन्होंने सिर्फ 15 महीने पहले विवाह किया था और अपनी मर्जी से विवाह करने के बाद तलाक हो गया है और पैकेज 80 लाख रुपए का है। 1700 जैन समाज की बेटियां, विवाह हो चुका है, विवाह के बाद एक और विवाह की तैयारी है। फिर एक बार उन्होंने एक फोटो टांग दी है और लिख दिया है कि आय का कोई विकल्प नहीं है, आय 6 अंकों में है। किसी ने तो लिख दिया है कि 7 अंकों में आय है। हिसाब लगाता रहता है कि बेटी अच्छी भी दिख रही है, पढ़ी लिखी भी है, खानदानी घर की भी है, 70-80 लाख रुपए भी कमाती है, शादी करने में क्या आपत्ति है। अतीत में जो गलती हो गई है उसका पश्चाताप कैसे होता है बंधु? एक बार हमको ये चीज़ देखनी है कि हमने इन 6 विषयों में, दिल्ली कॉलेज हो, चाहे सिम्बासिस हो, चाहे एलिन हो, चाहे कोटा हो, चाहे बाजीराव हो, चाहे दिल्ली भेजा हो, चाहे आपने इंदौर भोपाल भेजा हो, बच्चे वहाँ पे जा करके क्या सीख करके आते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको सिखानी चाहिए, हम सिखा नहीं पाते। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है कहीं से, इनको बोलेंगे। आपको इस बात को जानना होगा कि मैंने कल आपको एक गुरुदेव का दोहा दिया था, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। एक नीति ऐसी है जो आपने खुद बनाई है, वो आपके घर के कॉन्स्टिट्यूशन आपने खुद बनाए हैं, खुद नीति बनाई है कि इस नीति में हमारा परिवार बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन आचार्य उस नीति को स्वीकार नहीं करते। आचार्य बोलते हैं इस नीति से किसी का भला होने वाला नहीं है। जो नीति तुमने बना ली ना, AC लगाने वाली, बड़ा वाला एक कमरे के बराबर आजकल फ्रिज आने लगा है 1.5 लाख रुपए का, वो भी एक स्टेटस सिंबल हो गया बंधु। नहीं लगा रहे तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे यहाँ का किचन ऐसा है। तुम्हारी नीति थी कि एक AC लगा होगा, एक अच्छी ऑडी की कार होगी, एक अच्छा फ्रिज होगा, एक बहुत लंबी चौड़ी टीवी होगी, एक अच्छा स्टैंडर्ड वाले कपड़े होंगे, तो हम संपन्न माने जाएंगे। इन्हीं संपन्न परिवारों की बेटियां जब किसी क्षुद्र कुल के व्यक्ति के साथ भागती हैं बंधुओं, बिल्कुल काला कलूटा, ऊपर से चेहरे में दाग, और उसके साथ वो अच्छे घर की संपन्न, साफ सुथरी, अच्छी व्यवस्थित दिखने वाली बेटी चुपचाप चली जाती है। लोग उसका पेयर भी देखते हैं तो लोग बोलते हैं भगवान कहां मती मारी गई थी, क्या हो गया, क्या कर सकते हैं। फिर हाथ मसलते रहते हैं ऐसे, महाराज अकेले में एक चर्चा करनी है। हमने कहा अकेले में क्यों करनी है, जब मैं सामूहिक रूप से उपदेश दे रहा था तब सो रहे थे।
अरे महाराज, अब विश्वास तो नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई। आंख से आंसू बह रहे हैं मगरमच्छ के। महाराज के सामने सिंपैथी चाहिए, समाज से सिंपैथी चाहिए, और पीछे से लड़की से फोन लगा कर बोले बेटा अब जो है तो है, तुम तो अच्छे से रहो। ये स्थिति उन प्रत्येक घरों की है बंधुओं, जहां पर इस तरीके के समीकरण बनते चले जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बिना पुण्य का, बिना गुण का जो पुण्य आपके बच्चे के पल्ले में आया, कि पुण्य तो खूब है, ऑडी है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, पैसा है, कपड़े हैं, अच्छे माता पिता हैं, सारी सुविधाएं हैं, पुण्य की किस बात की कमी है? किसी बात की पुण्य में कमी नहीं है बंधुओं। तुम्हारे घरों के अंदर सब भरा पड़ा है, लबालब। जो यहां बैठ के सुन रहे हो, जो अपने घर में रह करके सुन रहे हो, सबके घरों में सब लबालब भरा है। लेकिन इतने मात्र से बच्चे बड़े नहीं हो जाते बंधु। हर विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। हर विषय की जानकारी शिक्षक नहीं देता। शिक्षक को भी अपना घर चलाना है, इसलिए स्कूल तक आया है, और तुमको अपने बच्चे को पढ़ा करके बड़ा आदमी बनाना है, इसलिए तुमने उसको स्कूल भेजा है। वास्तव में देखा जाए तो स्कूल में विद्या नाम की कोई चीज मिलती ही नहीं है। हमने एक पुस्तक पढ़ ली, इफ यू वांट हैप्पी एंड रिच प्लीज डोंट गो टू द स्कूल। हमने जब उसका टाइटल पढ़ा, हमने कहा ये कह रहा है इफ यू वांट हैप्पी एंड रिच प्लीज डोंट गो टू द स्कूल। हमने कहा स्कूल नहीं जाएंगे तो दिमाग कैसे चलेगा? जब पूरे बुक, ऑथर उसका विदेशी राइटर था, पूरी पढ़ ली, तब उसका टाइटल बिल्कुल सही लगा, इफ यू वांट हैप्पी एंड रिच प्लीज डोंट गो टू द स्कूल। उसमें वो अपने अलग तरीके के समीकरण बता रहा है कि स्कूलों में 7 सब्जेक्ट के अलावा दिया ही क्या जाता है। फिर हमारा लड़का जो बड़ा होता है, उसके लिए ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी पे एक शब्द दे दिया गया, बारबेरियंस। बारबेरियंस क्या है? कि ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। पढ़े लिखे तो हैं, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन इतने बड़े जाहिल हैं कि इनको कुछ भी नहीं आता इन संतानों को। तो भारतीय संस्कृति क्या सिखाना चाहती है? भारतीय संस्कृति जो सिखाना चाहती है बंधुओं, वो न किसी विद्यालय में मिलेगा, न किसी मुनि महाराज के पास मिलेगा, न अरिहंत और सिद्ध के पास मिलेगा, वो सिर्फ माता पिता के पास मिलेगा। वो विज्ञान, वो दर्शन, वो साहस, वो शक्ति, वो कौशल सिर्फ माता पिता के पास मिलेगा।